औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल अमीनुल हबीबिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप और हम अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मंजलिस जो महाना दुरूद पाक की मंजलिस है, सैप किडनी सेंटर सालार जंग कॉलोनी, जिस किडनी सेंटर के सरपरस्त चीफ पैटर्न जनाब डॉक्टर नियाज अहमद खान साहब हैं और उसके डायरेक्टर्स डॉक्टर शोएब अहमद खान नेफ्रोलॉजिस्ट, उनके ब्रादर डॉक्टर आकिब साहब, उनके माविनीन जो बड़े खुलूस व इखलास के साथ, इस जज्बे के साथ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 1,25,000 मरतबा, 1.25 लाख मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें। ये हर माह फर्स्ट संडे को मगरिब के साथ महफिल का इनेकाद होता है और इस महफिल में दुरूद पाक की महफिल शुरू करने से पहले 5-10 मिनट खिताब के लिए इस फकीर को कहा गया। तो मैंने कुरान पाक की जिस आयत करीमा का हिस्सा पढ़ा है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुत्तकियों को पसंद फरमाता है। अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। तो ये मुत्तकी कौन है? जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं। तक़वा रुकने का नाम है। तक़वा हर बुरी चीज से रुकने का नाम है। तक़वा वो है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर चलने पर ही मिलता है। तक़वे के को एलाबोरेट अगर करें तो नमाज कभी किसी बंदे मोमिन की ना छूटे, रोजा ना छूटे, अलगर्ज कोई फर्ज ना छूटे, उसके बावजूद जो बंदा सुबह शाम रात और पहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा में जिंदगी गुजारता है, वो तक़वा हासिल करता है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरशादात की, तालीमात की, अहकाम की पाबंदी करता है, वो तक़वा इख्तियार करता है। और तक़वा कैसे इख्तियार करें कि या अल्लाह हम तो गुनाहगार हैं, हम तेरे आगे जिक्र करते हैं, तेरा जिक्र करते हैं, और उस जिक्र में क्या हमसे वो जिक्र जो हम कर रहे हैं वो कबूल हो रहा है या नहीं, ये हमें नहीं मालूम। इसीलिए हमारा जिक्र कबूल हो, हमारी इबादतें कबूल हो, हमारी नमाजें, रोजा, हज, ज़कात, अलगर्ज जितने हम दुआएं पढ़ते हैं वो कबूल होने की शर्त जो है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा उम्मती, जब मेरा गुलाम मस्जिद की तरफ आता है तो मस्जिद में दाखिल होने से पहले वो मुझ पर दुरूद और सलाम भेजता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। ना सिर्फ मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई, बल्कि मस्जिद से बाहर निकलते वक्त भी सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद भेजना है। तो गोया जितनी इबादतें उसने मस्जिद में की और जितनी नमाजें उसने पढ़ी, तो पहली मर्तबा दुरूद पढ़ना, फिर मस्जिद से निकलते वक्त दुरूद पढ़ना, ये दोनों उसकी जामिन है कि वो मस्जिद में उसकी जितनी इबादत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल कर ली।
ये एक हदीस पाक में है कि सैयदना फारूक आजम उमर इब्न अल खत्ताब दूसरे खलीफा ये कहते हैं कि बंदे मोमिन की तमाम इबादतें, उसका जिक्र, उसका शगल, उसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे कुर्बानियां जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक होती है। जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक होती है उस वक्त तक जब तक वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद ना पढ़ ले। सरकार पर दुरूद पढ़ने से सारी दुआएं और इबादतें कबूल होती हैं। और दुरूद पाक की फजीलत मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार सैयदना अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफर पे होते, जिहाद के लिए निकलते, बियाबानों में जाते, तो वो ये देखते कि सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहाड़ सलाम कर रहे हैं, पहाड़ दुरूद भेज रहे हैं, झाड़ दुरूद भेज रहे हैं, और वो ऐसे बेकरार हो जाते कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको धारस देते और जवाब देते। तो आरिफीन कहते और खुद सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है कि जब मेरा उम्मती जुमे के रोज मुझ पर 80 मर्तबा दुरूद भेजे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। और आका फरमाते हैं कि मेरा उम्मती, मेरा गुलाम मुझ पे दुरूद भेजता है तो मेरे पास उसके नाम के साथ उसका दुरूद का तोहफा मिलता है। अब दुरूद पाक की फजीलतें अनगिनत है। दुरूद पाक की फजीलतों में यह फजीलत है कि बंदे मोमिन एक मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद भेजता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे पे 10 मर्तबा दुरूद भेजता है। आप और हम खुश नसीब हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुरूद की महफिल सजा रहे हैं। एक हदीस और सुना दूं कि हजरत सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद करते हैं कि मैंने आकाए नेमत हुजूर अकरम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि मुझसे जब तक कोई मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक वो शख्स अपनी आल औलाद और सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, मुझको महबूब ना रखे, तो कोई मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता। तो अब जब हुजूर की मोहब्बत का हम दावा करते हैं तो महबूब की हर चीज को अपनाना ही दावे की हकीकत है। तो सरकार की पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम इरशादात पर चलना यह बंदे मोमिन के लिए जरूरी है। हम उस आकाए रहमत की उम्मत है तो हमसे नमाज कैसे खजा हो, हमसे नमाज कैसे छूटे, हमसे रोजे कैसा छूटे, हमसे ज़कात कैसा छूटे, अलगर्ज हमसे कोई बुराई कैसे सरजद होगी जब हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं। और ये हम दावा करते हैं कि हम आका को अपने जान और माल आल औलाद से ज्यादा चाहते हैं। तो सरकार की जितनी सीरत है, जितनी मेरे आका की सुन्नतें हैं, उसको अपनाने की जरूरत है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बेशुमार अहादीस के बारे में ये भी एक हदीस है कि मन अहब्बा शयन अक्सर मिन जिक्री। सरकार फरमाते हैं कि जो जिससे ज्यादा मोहब्बत रखता है उसका जिक्र करता है। और दुरूद पाक की एक आखिरी बात फजीलत के बारे में सुना दूं कि आप और हम जिस अजीम मकसद के लिए बैठे हैं, जिस दुरूद को पढ़ रहे हैं, तो समझिए कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बदले क्या इनाम देगा। हमें रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुरूद पढ़ने के बारे में क्या कहा। तो सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सहाबी रसूल हजरत इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं
कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कितना दुरूद भेजूं? तो रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं कि जितना तेरा जी चाहे उतना दुरूद भेज। तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उम्मत के सबक के लिए सहाबा ने आका से ये पूछ लिया कि पूछने लगे कि या रसूलल्लाह, मैं 1/4 दूसरे वज़ाइफ दुआएं अल्लाह के जिक्र के बाद 1/4 हिस्सा आप पर दुरूद भेजूं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जितना तेरा जी चाहे, मगर उससे ज्यादा भेजेगा तो तेरे लिए बेहतर है। तो अर्ज गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह, मैं आधा हिस्सा सिर्फ आप पर दुरूद भेजूं और आधा जिक्र व अस्कार करूं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ने कहा, जितना तेरा जी चाहे मगर उससे ज्यादा भेज, तेरे लिए बेहतर है। तो कहा 3 हिस्से मैं आप पर दुरूद भेजूं या रसूल अल्लाह, और 1 हिस्सा जिक्रुल्लाह में लगाऊं? तो आका ने कहा, तेरा जितना जी चाहे। हदीस के अल्फाज सुना रहा हूं, सहाबी रसूल का अंदाज देखिए, एक ही साथ सब नहीं पूछ लिया। कहा या रसूल अल्लाह, 1 हिस्सा जिक्र, 3 हिस्से आप पर दुरूद भेजूं? तो फरमाए रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरा जितना जी चाहे उतना, मगर उससे ज्यादा पढ़ ले तो तेरे लिए बेहतर है। तो अर्ज गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह, मैं तमाम अज़कार, तमाम इबादतें एक तरफ रख दूं और सिर्फ आप पर दुरूद भेजता रहूं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे हर फिक्र से दूर कर देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी हर दुआ कबूल फरमा लेगा, तेरा हर गुनाह माफ हो जाएगा, हत्ता कि तू कामयाब हो जाएगा।